हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मौर्य डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर। आइएगा दोस्तों, हम बात करते हैं जो कि हमने पिछली क्लास जो आपने देखी होगी राजस्थान के करंट अफेयर की, उसमें हमने अगस्त माह के करंट अफेयर पे बात की थी और जो कि स्टार्टिंग के 15 डे का जो करंट अफेयर था वो कवर कर लिए हैं। वो आपको पार्ट फर्स्ट के नाम से आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइएगा नेक्स्ट आज की क्लास में देखिएगा, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। वैसे सितंबर माह चल रहा है, बट हम आपसे कमिटमेंट किए थे कि भाई जो भी अगस्त माह से लेकर के जो भी आगामी समय का जितना भी करंट अफेयर है वो टाइमली आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बट कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण स्टूडियो में हम लोग क्लासें कंटिन्यू नहीं कर पाए। देखिएगा आज की क्लास में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट 15 डे का करंट अफेयर था, यानी कि 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक की जो भी जानकारी है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे आज की क्लास में। सत्र 2022-23 राजस्थान का करंट अफेयर पे हम बात कर रहे थे और पार्ट सेकंड के नाम से आपको यूट्यूब चैनल पर ये मिल जाएगा। आइएगा हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 से रिलेटेड। देखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कैसा भी क्वेश्चन हो जो कि अभी राजस्थान के अंदर यानी हमारे स्टेट ओलंपिक जो हमारे चल रहे हैं इनकी शुरुआत कब से की गई थी और कब तक ये चले थे, इसके अंदर कितने खेल शामिल किए गए थे। ठीक है, खेलों के यहाँ तक है आपसे एग्जामिनर ऑप्शन में नाम दे करके भी पूछ सकता है। ठीक है, कितना बजट स्वीकृत किया गया था, कितनी उम्र से लेकर के कितनी उम्र तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो आइएगा हम सभी छोटी छोटी जानकारियों को जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका विश्लेषण करते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा ये क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, यानी कि जिस तरीके से हमारे आप लोग नाम सुनते हो पैरा ओलंपिक होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये और भी जो आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं उसी तरीके से ये राजस्थान ओनली सिर्फ स्टेट का क्या था, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल थे। ठीक है, इनकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो याद रखिएगा आप कब की गई थी, 19 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर, यानी 19 अगस्त को इनकी शुरुआत हुई थी और ये 5 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में चल रहे हैं। ठीक है, देश में पहली बार ये देश यानी भारत के अंदर कोई भी स्टेट जो खुद ओलंपिक की शुरुआत करने जा रहा है वो ये पहली बार हुआ है। इसमें देखिएगा ये किसके लिए, ये ग्रामवासियों के लिए शुरुआत की गई है। जो भी गांव के लोग हैं जो खेल की प्रतिस्पर्धा से दूर रह जाते हैं उनके लिए ये एक स्वर्णिम अवसर है। देखिएगा इसमें कितने लोग भागीदारी निभा रहे हैं, लगभग ये स्टेट के हैं 30 लाख लोग भागीदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो किन एज फैक्टर को शामिल किया गया है, 10 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष की आयु के जो भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा जो राशि स्वीकृत की गई है वो 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं इस खेल की व्यवस्थाओं के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा इसी से संबंधित और भी पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले कि राजीव गांधी ओलंपिक गेमों का जो शुभंकर था वो क्या रखा गया, तो आप याद रखिएगा राजीव गांधी जो खेल थे उनका शुभंकर जो रखा गया था वो शेरू, नाम याद रखिएगा शेरू। ठीक है, इसका थीम सॉन्ग क्या रखा, थीम सॉन्ग की अगर हम बात करें तो थीम सॉन्ग था चालो चालो रे साथीरा सारा मिलके खेले खेला, ये इसका थीम रखा गया था। आइएगा इसमें अब बात करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर इस खेल के अंदर कौन कौन से इस ओलंपिक खेलों के अंदर कौन कौन से गेम थे वो शामिल किए गए। तो देखिएगा शामिल खेलों की अगर हम बात करें तो इसमें छह खेल थे जो शामिल किए। पहला आपका कबड्डी, दूसरा शूटिंग बॉल, तीसरा वॉलीबॉल, चौथा टेनिस बॉल, पांचवा खो खो और छठा गेम है वो हॉकी। आप छहों के नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ऑप्शन में देके, यानी कि एक ऑप्शन में 3 गेम के नाम दे देगा, दूसरे में 3 के नाम दे देगा, पूछ लेगा ए और बी दोनों या केवल ए या केवल बी या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे शुभंकर पूछे तो आप याद रखिएगा क्या था, शेरू। थीम सॉन्ग आपके सामने लिखा हुआ है चालो चालो रे साथीरा मिलके खेलो खेला। ठीक है, शामिल खेल कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, खो खो और हॉकी। आइएगा हम और भी बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने देखिएगा राजस्थान के अंदर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
प्रथम महिला निधि क्रेडिट ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। देखिएगा ये क्या है, ये एक संस्था है, यानी कि जिस तरीके से बैंक ऋण मुहैया करवाती है उसी तरीके से ये भी ऋण मुहैया करवाती है। बट ये किनको, ये केवल और केवल महिला श्रमिकों को या महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाती है। जैसे आपने सुना होगा स्वयं सहायता समूह गाँव के अंदर चलते हैं, कोई भी एक विशेष महिला जो कि ग्रुप बना लेती है या कोई भी इस तरह का उद्यम शुरू करती है जिसके अंदर और भी महिलाओं को रोजगार प्रोवाइड करवाती है, तो उनके लिए ये योजना है। इसमें देखिएगा राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत कब की थी, तो ये 26 अगस्त 2022 को। इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमारे अगस्त माह के अंदर इसकी लॉन्चिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की करवाना, यानी कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की कब होगी, तब उनको फंड उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे वो क्या कर सके, श्रम, कोई भी जो कुशल अपनी मजदूरी मेहनत करती हैं तो उसकी जगह अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। इसके लिए देखिएगा वित्तीय सहायता की अगर हम बात करें तो वित्तीय सहायता लगभग जो राजस्थान सरकार है और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। इसमें अगर हम बोलें तो देखिएगा आगे भी हम बात करेंगे। इसमें अगर हम बात करें प्रथम वर्ष के अंदर लगभग 15 जिलों में इसकी शुरुआत कंप्लीट रूप से हो जाएगी। अभी वर्तमान के अंदर ये 6 जिलों के अंदर चल रही है, उस पर भी बात करेंगे 6 जिले कौन कौन से हैं। और इसमें अगर हम स्वीकृत राशि की बात करें तो इसमें 50 लाख रुपए तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाए और लगभग 110 करोड़ रुपए के लिए 110 करोड़ रुपए के लिए अगर हम बात करें, सॉरी ये 50 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा आप, 50 करोड़ रुपए तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाए, 50 करोड़, और 110 करोड़ के लिए सेंट्रल से डिमांड यानी कि प्रस्ताव रखा है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि 110 करोड़ रुपए आप उपलब्ध करवाइए। आगे हम बात करते हैं इसके संचालन की, तो इसका संचालन कौन सी संस्था के द्वारा किया जाएगा, राजीविका के द्वारा किया जाएगा। देखिएगा राजीविका एक संस्था है जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। और आपको पता हो तो अभी हाल ही में लास्ट ईयर रूमा देवी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो आइएगा हम और बात करते हैं इसी पर। देखिएगा राजीविका की अगर ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे तो याद रखिएगा रूमा देवी। कौन है भाई, रूमा देवी। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन, रूमा देवी, जो कि कहां की निवासी हैं, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। कहां की निवासी हैं, बाड़मेर की। आप याद रखिएगा रूमा देवी कौन है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि बाड़मेर की निवासी है। वर्तमान में देखो हम बताए थे आपको संचालन 6 जिलों के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, और प्रथम वर्ष की शुरुआत में लगभग टारगेट रखा है स्टेट ने कि 15 जिलों के अंदर हम इस योजना का शुभारंभ कर देंगे। देखिएगा अगर इसकी बात करें तो तेलंगाना के अंदर स्त्री निधि एक योजना चलती है, उसकी तर्ज पर यह राजस्थान के अंदर शुरुआत की गई है। इसका प्रस्ताव जो रखा था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 2022 और 23 का जो बजट था उसके अंदर इसका प्रस्ताव रखा था। अब आइएगा हम बात करते हैं वो 6 जिले कौन कौन से हैं जिनके अंदर इस योजना की शुरुआत की हुई है अभी वर्तमान में। तो पहला है हमारा करौली, दूसरा है कोटा, तीसरा है अलवर, चौथा है राजसमंद, पांचवा है जोधपुर और छठा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा डूंगरपुर। करौली, कोटा, अलवर, राजसमंद, जोधपुर और डूंगरपुर, ये हमारे 6 जिले हैं। इनमें वर्तमान में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो क्लियर, तो आपको ये चीजें सामान्य सी जानकारी। देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आया होगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएम शक्ति उड़ान योजना। आईएम शक्ति उड़ान योजना अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट अगर 1 ईयर से अगर हम बात करें तो प्रत्येक जितना भी, देखिएगा अभी राजस्थान के अंदर पटवार हुआ था, पटवार के बाद वीडियो प्री हुआ था, मेंस हुआ था, कंप्यूटर टीचर जैसी वैकेंसी आई थी उसके एग्जाम हुए थे। अगर उनमें सभी में आप किसी भी पेपर में देखोगे तो आईएम शक्ति उड़ान योजना से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो ये योजना
अभी क्यों संबंधित है, सर हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिएगा हाल ही में अगस्त के अंदर इस योजना का जो आईएम शक्ति उड़ान योजना है, इसका दूसरा चरण का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है? 26 अगस्त 2022 को इसका सेकंड फेज की स्टार्टिंग कर दी गई है। ठीक है, इसका पहला पेज 19 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। उसके अंदर टारगेट रखा था, देखिएगा लगभग इन्होंने प्रथम चरण के अंदर लगभग 29 लाख लाभान्वित बालिकाएं एवं महिलाओं को किया था। इस योजना के तहत 29 लाख लोगों ने फायदा उठाया था, यानी कि महिलाओं और बालिकाओं ने इसमें फायदा उठाया था। इस योजना में शामिल किन्हें किया गया है, यानी कि अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो पहले आप उद्देश्य देखिएगा, इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। और इसमें भी एज फैक्टर बिल्कुल याद रखिएगा, 10 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष की बालिकाएं और जो महिलाएं, उनके लिए ये योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। अभी देखिएगा ये जो सेकंड फेज की शुरुआत जो 26 अगस्त 2022 को की गई, उसी दिन महिला समानता दिवस था। कौन सा दिवस था? 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस था। इस दिन इसका दूसरे चरण की शुरुआत की और इसमें देखिएगा सरकार ने 600 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, 600 करोड़ रुपए की राशि, और इसमें टारगेट रखा है कि 1.45 करोड़ बालिकाएं और महिलाएं वो इससे लाभान्वित हो पाएं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि आईएम शक्ति उड़ान योजना पहली बात तो किससे संबंधित है, तो बालिकाओं और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन फ्री निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, इससे संबंधित है। कितना एज फैक्टर? 10 से लेकर 45 वर्ष की आयु तक की बालिकाएं एवं महिलाओं को। और इसका पहले चरण की शुरुआत कब की गई थी? तो 19 दिसंबर 2021 को। अभी हाल ही में हमारा अगस्त मंथ गया है, उसके अंदर 26 अगस्त 2022 को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। क्लियर? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है वो है चौथे नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी से संबंधित है। देखिएगा ये क्यों चर्चा में रहा, तो ये अभी देखिएगा हाल ही में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बारे में। अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1978 ईस्वी में। और ये कब कार्य में आया था, यानी कि अगर इस शुरुआत की बात करें तो 1979 के अंदर 1979 में ये वर्किंग में आया था। देखिएगा अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा देखिएगा कुछ बजट दिया गया है। जो आरटीडीसी के होटल होते हैं, अगर हम स्टेट में बात करें तो अलग अलग जिलों के अंदर आरटीडीसी के अंडर में कुछ होटल्स आते हैं जिनमें विदेशी पर्यटन आकर के रुकते हैं। तो उन होटलों का, यानी कि 6 होटलों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार के द्वारा 10 करोड़ से ज्यादा, देखिएगा ग्रेटर देन का साइन है, याद रखिए आप, 10 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो जीर्णोद्धार किया जाएगा 6 होटलों का। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि 6 कौन कौन से होटल हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, तो आप याद रखिएगा 6 होटल्स की अगर हम बात करें तो देखिएगा जयपुर का तो है हमारा कौन सा, गणगौर होटल, जो कि कहां पर है, जयपुर के अंदर। और अजमेर के अंदर स्थित होटल है खादीन। ठीक है, उदयपुर का कजरी है, ये काजरी नहीं है, काजरी हमारी एक संस्थान है। ठीक है, काजरी नहीं है, ये कजरी है, याद रखिएगा। और चौथा हमारा है सिरोही के अंदर शिखर। पांचवे की अगर हम बात करें तो अलवर का है टाइगर डेन, और भरतपुर का है फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉज करके ये होटल के नाम है। जयपुर का गणगौर, अजमेर का खादीन, उदयपुर का कजरी, सिरोही का शिखर, और अलवर का टाइगर डेन, और भरतपुर का फॉरेस्ट लॉज। ये 6 हमारे होटल हैं। इनके लिए सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी प्रस्तावित की है और इनका क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन है हमारा। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा अभी हाल ही में पुरस्कार दिया गया था। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, आप याद रखिएगा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया था। तो एग्जामिनर पूछ सकता है किनको दिया गया था और ये किससे संबंधित था, तो आप दोनों याद रखिएगा। विश्वामित्र दादी जी को यह दिया गया था पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले बाल साहित्य पुरस्कार कौन देता है, तो आप याद रखिएगा केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किनको दिया गया 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार,
तो विश्वामित्र दादी जी को दिया गया था। और क्यों दिया गया था, तो याद रखिए इनकी एक रचना थी, ठीक है, माच्छल्यारा आसु, ठीक है, मच्छल्यारा आसु, इस रचना, लिखित रचना थी विश्वामित्र जी के द्वारा। तो इस रचना के लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिएगा आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिएगा आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। हैंड रिटन जैसा का मैटर है आपको वैसा का वैसा मैटर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। देखिएगा वो केंद्रीय था और ये राजस्थानी भाषा का वो बाल पुरस्कार था, ये राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है, तो आप याद रखिएगा आशीष पुरोहित जी को दिया गया है। और इनका संबंध कौन से जिले से है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से। इसीलिए हमें याद रखना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारे हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। कौन, आशीष जी पुरोहित। और इनको कौन सा पुरस्कार, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 उपलब्ध करवाया गया है या दिया गया है। और देखिएगा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आयोजित किया गया था, ठीक है। इस दिन हमारे राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मानित यानी कि पुरस्कृत किया गया था। पहली एक मैडम थी सुनीता जो कि बीकानेर से हैं और दूसरे सर थे दुर्गाराम जी जो कि उदयपुर से हैं। इंपॉर्टेंट है, आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। दोनों को आप याद रखिएगा। सुनीता जी कहां से संबंधित है भाई, राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है। और दुर्गाराम जी ये राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं। इनको हाल ही में 5 सितंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। आइएगा नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 6 के बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का। देखिएगा बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेलर अवार्ड, इसके लिए अभी राजस्थान के लेटेस्ट में 2 किले चुने गए थे। तो वो दोनों किले आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है ए आपको कुंभलगढ़ दुर्ग, बी दे सकता है आपको कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और सी में दे सकता है क्या ए और बी दोनों, डी में दे सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेलर अवार्ड ये 2022 के लिए राजस्थान के 2 किलों को सेलेक्ट किया गया है। पहला किला है कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित है और दूसरा चित्तौड़गढ़ जो कि कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर ही है। कहां पर है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, याद रखिएगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए पहले से कि अगर हम इन दोनों दुर्गों की बात करें या दोनों किलों की बात करें तो ये 2013 के अंदर 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में शामिल किए गए थे। विश्व धरोहर में 21 जून 2013 को टोटल 6 जिले शामिल किए गए थे। उनमें से ये दोनों जिले भी अभी हाल ही में किसके लिए, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेलर अवार्ड के लिए इन दोनों जिलों को चुना गया है। कौन कौन से को, कुंभलगढ़ को और चित्तौड़गढ़ को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 8th नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा कुछ 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो कि हमारे संबंधित हैं किससे, कोई से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और संबंधित है राजस्थान से। देखिएगा अभी निश्चय कवच योजना आपसे पूछ ले किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ये टीबी रोग की रोकथाम से संबंधित है। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है राजस्थान के संबंध में अभी हाल ही में गायों के अंदर एक बीमारी चल रही है लिम्पी बीमारी, उसके बारे में भी आपको पता हो तो हमारा पिछला वीडियो देखिएगा आप, हम उस पर डिस्कस किए थे, उसके बारे में बताए थे। और अभी भी इस पे टीका बना दिया गया है, बट अभी पूर्ण रूप से रोकथाम जिस तरीके से कोविड को कवर किया गया था उस तरीके से नहीं की जा रही है। तो अविका कवच योजना ये भी आप याद रखिएगा, ये भेड़ों से संबंधित है। राजस्थान के अंदर एक राजस्थान में अंबा कार्यक्रम चलाया गया है, वो किससे संबंधित है, कुपोषित बच्चों की पहचान से संबंधित है। आइएगा नेक्स्ट हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखिएगा ये भी सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार अगर आपसे पूछे 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो ये हमारे डूंगरपुर के रहने वाले हर्षवर्धन सिंह जी जो कि डूंगरपुर के निवासी हैं, इनको दिया गया है। और राजस्थान के एस्पेक्ट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे एग्जाम में सीधा देखने को ये मिल सकता है, सीधा पूछा जा सकता है। तो आप यहां से याद रखिएगा
निश्चय कवच योजना टीबी संक्रमण रोकथाम से संबंधित है। अविका कवच योजना भेड़ों से संबंधित है। अंबा कार्यक्रम किससे संबंधित है? कुपोषित बच्चों की पहचान से। और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलीट पुरस्कार किसे दिया गया? हर्षवर्धन जी को दिया गया, जो कि कहां से संबंधित है? राजस्थान के डूंगरपुर से संबंधित है। ठीक है, आइएगा 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किसी ना किसी जो भी टेक्निकल एग्जामें होती हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है राजस्थान के एस्पेक्ट में। HPCL द्वारा गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना, ठीक है, अभी चलाई गई है, इसका अभी शुरुआत की गई है। तो ये कहां पर? सांचौर के अंदर शुरुआत की गई है। और सांचौर कहां पर है? जालोर में। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? जोधपुर। गांव का नाम पूछेगा आपसे, देखिएगा जिला नहीं पूछेगा, तो सालवा कला के अंदर। और यहीं पर अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे और उन्होंने वीर दुर्गादास की कौन सी जयंती थी? ये वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती थी। इस पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया था किन्होंने? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। देखिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आपने ट्रेन के डिब्बों में यात्रा की होगी, कोचों में, लेकिन आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि ट्रेन के डिब्बों के अंदर आप बैठ करके खाना भी खा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जो कि कौन सा है? हमारा जयपुर। जयपुर के अंडर में ही आता है हमारा कौन सा भाई? बाड़मेर। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर, जयपुर के अंदर अगर हम बात करें तो बाड़मेर के अंदर पहला रेलवे कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो रेल के डिब्बों के अंदर आप लोग बैठ करके खाना खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। इसकी शुरुआत बाड़मेर में की गई है। अगर आपसे पूछे बाड़मेर कौन से जोन के अंदर आता है, तो जयपुर के अंदर आता है। और कौन सा कहलाता है? ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। और अभी ग्रुप डी और NTPC की एग्जाम चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कितने रेलवे के जोन हैं। ठीक है, और लेटेस्ट कौन सा है। आइएगा नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो RCAT राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत कहां की गई है? तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई है जयपुर में। और जयपुर में किसके द्वारा की गई है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 16वें नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान डिजी फेस्ट। देखिएगा अभी हाल ही में आयोजन किया गया था हमारे राजस्थान के अंदर डिजी फेस्ट का। तो आपसे पूछा जा सकता है कब से कब, कितने दिन चला और कहां पर किया गया। और डिजी फेस्ट पे बात करें तो देखिएगा लगभग पिछली एग्जाम में, देखिए आप पिछली एग्जामों में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अभी हाल ही में जयपुर के अंदर डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था। और यह 19-20 अगस्त को संपन्न हुआ था। 19 को भी और 20 को, 19 को शुरुआत हुई थी, 20 को समापन हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जयपुर के अंदर राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया था। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है भाई 17वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, मथुरा दास माथुर अवार्ड। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मथुरा दास माथुर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप याद रखिए राजस्थान स्टेट का क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है ये। तो आप याद रखिए राजस्थान में क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। और अभी 29वां अवार्डों की घोषणा की गई थी, 29वें नंबर के अवार्ड दिए गए थे। तो इनमें याद रखिएगा दो समुदाय के यानी 2 वर्ग में दिए जाते हैं, सीनियर और जूनियर। तो सीनियर वर्ग के अंदर बात करें तो अनिकेत चौधरी जी को दिया गया था। और जूनियर वर्ग में अगर हम बात करें तो अनिरुद्ध सिंह जी को दिया गया था। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाल ही में मथुरा दास माथुर जो अवार्ड दिया गया था 29वें नंबर का, सीनियर वर्ग में किसको दिया गया था या किसको पुरस्कृत किया गया था। तो आप याद रखिएगा अनिकेत चौधरी जी को, और जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह जी को दिया गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राज्य का पहला तेल कुआं
देखिएगा नाम से आपको लगेगा थोड़ा अटपटा, लेकिन अगर आपने पढ़ रखे हो तो आपको पता होगा हमारे राजस्थान के अंदर और भी तेल कुएं हैं, और सर्वाधिक रूप से जो तेल कुएं हैं वो कहां पर हैं, बाड़मेर के अंदर है। तो देखिएगा ये क्यों चर्चा में है, अभी करंट के सापेक्ष में अगर बात करें तो क्यों बात कर रहे हैं हम इस पर। तो अभी अगस्त के अंदर अगर हम बात करें तो 29 अगस्त को इसकी हाल ही में 13वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया था। और क्यों किया गया था, क्योंकि इसकी खोज की अगर हम बात करें तो पहली बार जब इसकी खोज की गई थी तो वो 29 अगस्त 2009 को की गई थी, और इसीलिए 29 अगस्त के दिन इसकी 13वीं वर्षगांठ का आयोजन हुआ था। और अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछे कि राजस्थान का कौन सा तेल का कुआं सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो आप याद रखिएगा उसका नाम है मंगला, और ये कहां पर स्थित है, बाड़मेर के अंदर। तो राजस्थान का पहला तेल कुआं भी पूछे कि राजस्थान का फर्स्ट तेल का कुआं कौन सा था, तो आप याद रखिए कौन सा था, मंगला था। क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 19। देखिए अगला क्वेश्चन है 19, और जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों। देखिए अभी हाल ही में 2022 की बात करें तो राजस्थान के अंदर मिसेज राजस्थान और मिस राजस्थान दोनों अवार्ड दिए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मिसेज राजस्थान किसे दिया गया, तो मिसेज राजस्थान 2022 अवार्ड ज्योति सिंह को दिया गया था, जो कि कहां की निवासी हैं, राजस्थान के जयपुर की। और अगला मिस राजस्थान 2022 अवार्ड किसे दिया गया, तो तरुषी राय को दिया गया। ये भी हमारी कहां से निवासी हैं, ये भी हमारे जयपुर से बिलोंग करती हैं। तो दोनों को आप याद रखिएगा, मिसेज राजस्थान ज्योति सिंह और मिस राजस्थान तरुषी राय। देखिएगा अभी हमने आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, वो आपने शांतिपूर्ण तरीके से देखे। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और थैंक फॉर वाचिंग, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं सबको क्लास को शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।